दिन बदले, महीने बदले और अब साल भी बदलने वाला है, पर नहीं बदली विपक्ष की घटिया राजनीति। वैसे 2024 ने भारत को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, लेकिन इस बीच हम विपक्ष के कारनामों को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हर संभव प्रयास किया देश के विकास में बाधा डालने की। तो भाई ऑपोजिशन पर एक रिकैप तो बनता है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। आज हम बात करेंगे 2024 में विपक्ष के कुछ गिने चुने कारनामों के बारे में। तो नो द नेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस साल की शुरुआत हुई राहुल गांधी और विपक्ष के एक झूठ के साथ, जिसमें दावा किया गया कि मोदी सरकार अगर तीसरी बार सत्ता में आई तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। इस झूठ को फैलाने के लिए अमित शाह जी का एक फर्जी वीडियो तैयार तक किया गया, जिसके बाद पता चला कि ये वीडियो तेलंगाना कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी के दफ्तर में बनाया गया था। चुनाव के दौरान विपक्ष ने एक और फेक नैरेटिव फैलाया, जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार लोकतंत्र खत्म कर देगी। अरे भैया, लोकतंत्र ही भारत को मजबूत बनाती है, और यही हुआ। यूपी बिहार में जनता ने विपक्ष के इन दावों को खारिज कर दिया। चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी को लगा कि कांग्रेस पार्टी हार की ओर फुल स्पीड से बढ़ रही है, तो कहा देश के राजपूत बीजेपी से नाराज हैं, राजपूतों का 1% वोट भी मोदी को नहीं मिलेगा। लेकिन गाजियाबाद से लेकर वाराणसी तक जैसे सवर्ण बाहुल इलाके में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई, और इस बम्पर जीत ने इस दावे की भी पोल खोल दी। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने और पहले दिन से ही संविधान को अपनी जेब में लेकर घूमने लगे। हालांकि संसद में जब पूछा गया कि संविधान की जो किताब उनकी जेब में है उसमें कितने पन्ने हैं, तो वो बता नहीं पाए, और बताते भी कैसे, कभी पढ़ी तो है नहीं। भारत के इतिहास में राहुल गांधी विपक्ष के इकलौते ऐसे नेता हैं जो विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं। अक्टूबर में अमेरिका दौरे पर टेक्सास में दिए इंटरव्यू में कहा, भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, मतलब भारत की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एलओपी राहुल गांधी को अपनी जिद और अपने परिवार पर इतना घमंड है कि उन्होंने 20 दिन के लिए बुलाए गए संसद के अधिवेशन को भी नहीं चलने दिया। टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए बर्बाद किए, पूरे पार्लियामेंट में हिंदू आस्था का मजाक बनाया। लेकिन वायनाड में संकट आया तब फोटोशूट कराने पहुंच गए, और जब कुछ नहीं मिला तो गृह मंत्री अमित शाह के 12 सेकंड के वीडियो को मुद्दा बनाने लगे। लेकिन मुद्दे का ये गुब्बार भी फूट गया। एलओपी राहुल गांधी के रवैये से संसद उस समय कलंकित हुई जब उन्होंने धक्का देकर बीजेपी सांसद को अस्पताल पहुंचा दिया। और साहब, ये सब कुछ संसद कैंपस के अंदर हुआ, जिसका पूरा देश साक्षी है। बालक बुद्धि देश के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र के परभणी में जाकर दलित युवक सोमनाथ सूर्यवंशी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन बहराइच दंगे में मारे गए रामगोपाल मिश्र को नजरअंदाज कर दिया, और उनकी यही हरकतें उन्हें जनता से दूर कर रही है। खैर, हमें तो अपने देश और देश के प्रधान सेवक पर पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के साथ हम 2025 में अपना कदम रखेंगे और नए भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ सभी देशवासियों को टीम नो द नेशन की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।